एज रिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि जो एजिंग का प्रोसेस है, जो घड़ी की टिक टिक है, क्या वो रुक सकती है? तो चलिए आपको ये बता दें कि वो घड़ी रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसको स्लो डाउन ज़रूर किया जा सकता है। यानी कि जो एज रिवर्सल का प्रोसेस है, उसको कैसे हम बहुत धीमा कर सकते हैं कि जो एजिंग के साइंस हैं, जैसे फेस पे लाइंस का आ जाना, माथे पे शिकन का पड़ जाना, या फिर धीरे धीरे जो हमारी मसल्स होती हैं उनका वीक हो जाना, ये एक दिन में नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे होती हैं। 10 साल पहले आप जैसे थे, अब 10 साल बाद वैसे नहीं है। स्टेमिना कम हो जाती है, जैसे हमारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जैसे वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना, वैसे ही जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, है ना। मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स थोड़ी हमारी हिल जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, जॉइंट में पेन रहना शुरू हो जाता है। और एक और बात है, इन सब के लिए हमारा खाना पीना भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिससे आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं वो गलतियां क्या हैं। पहली गलती यानी कि फर्स्ट मिस्टेक, कटिंग डाउन द फूड ग्रुप। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि यार रोटी खाने से, चावल खाने से, या फिर एक पर्टिकुलर फूड खाने से वेट बहुत बढ़ जाता है और एजिंग ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि आप वेट कम करने के लिए ऐसी कोई परमानेंट चीज़ कीजिए ना, कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढिए, कोई ऐसी डाइट कीजिए जो आप पूरी ज़िंदगी फॉलो कर पाएँ। अगर आपने एकदम से रोटी खाना, चावल खाना बंद कर दिया और 1 महीने बाद आपने खाया, तो आपकी बॉडी ना बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसीलिए इनको ज़रूर खाएं, लेकिन मॉडरेट वे में खाएं। नंबर 2, नॉट ईटिंग एनफ फूड। हमें लगता है कि पतला होना है ना, तो हमें कम खाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, या कभी कभी लगता है चलो रात का खाना स्किप कर देते हैं। तो हमें खाना स्किप नहीं करना, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी हो सकती है, मिनरल्स, आयंस और विटामिन्स की डिफिशियंसी हो सकती है और हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। नंबर 3, ईटिंग टू मच ऑफ नट्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि नट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जम के नट्स खाने लगते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो नट्स हैं वो खाने हैं, मॉडरेट वे में खाने, क्योंकि ज़्यादा नट्स खाने से हमें कैलोरीज़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है और हमारा वेट घटने के बजाय बढ़ सकता है। हम एक और मिस्टेक करते हैं, ईटिंग टू मेनी फ्रूट्स। अब हमें किसी ने कह दिया कि भाई खाना छोड़ दो, यानी कि अन्न बिल्कुल छोड़ देना है हमें, तो हम फ्रूट्स खा के अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स खाने से भी हमें बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं, सर्दी ज़ुकाम रहने लग सकता है, गला ख़राब हो सकता है, और कभी कभी तो ये भी होता है कि ग्लूकोज लेवल इतना हाई हो जाता है ब्लड में कि हमारा जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक हो सकता है। इसके अलावा एक और मिस्टेक हम करते हैं, हम दूसरों की डाइट को फॉलो करते हैं। अगर आपके बगल वाले ने कोई डाइट फॉलो किया है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, कीटो डाइट की है, या फिर किसी तरीके का वीगन डाइट वो फॉलो कर रहे हैं और उनका वेट उससे कम हुआ, तो आपको लगता है कि अरे जब वो इससे पतला हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकती, अब मैं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर किसी की बॉडी हर तरीके के खाने को अलग तरीके से रिएक्शन में लेती है, और इसीलिए हमें एक सलाहकार यानी कि एक डाइटिशियन की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो हमें ये बताए कि हमारी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है और क्या सूटेबल नहीं। हम इंडियन खाने में ना एक बड़ी कमी है, प्रोटीन हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। खासतौर से अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम प्रोटीन की अहमियत समझ ही नहीं पाते कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से ही बनी है, अलग अलग तरीके के। तो खाने में प्रोटीन का ध्यान बहुत रखना है, लेकिन साथ में कार्ब्स, फैट्स और फाइबर्स ज़रूर उसका इंटेक लेना है, क्योंकि अगर हमने उसको बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है तो डार्क चॉकलेट की एक बाइट खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। इससे आपको परहेज़ नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो भी खाना है मॉडरेट वे में खाना है। और एक और मिस्टेक, भाई जंक फूड, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स ये आपके लिए दुश्मन है। तो जब भी आप इस तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो चीज़ें मैंने आपको जो अभी बताई हैं, ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो इनसे आपको नाता तोड़ना है, और जब भी आप इस तरीके की कोई डाइट फॉलो करें तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। आप देखिएगा कि आपकी जो एज रिवर्सल का प्रोसेस है वो ज़रूर धीमा होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है।